हाल सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 5.5 मैथ्स है जी 10th क्लास का और साइंस कैटेगरी का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है आपके पास, इफ L इज इक्वल टू ABC M इज इक्वल टू 3 4। आपको L के दिए गए हैं एलिमेंट्स और M के, और आपने दो बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं, L क्रॉस M के और M क्रॉस L के। सबसे पहले आप देखिए कि आपने 5.4 तक ये जो क्रॉस वाला है ये सारा काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं L क्या है जी ABC। क्वेश्चन 1 L है जी ABC और M है हमारे पास 3 4। ठीक है, और करना क्या है कि आपने L क्रॉस M और M क्रॉस L में से कोई से दो बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये बात ध्यान रखें कि यहाँ से क्या चीज़ है जो आपको मज़ीद क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने निकालना है ना वो L क्रॉस M है। चलिए जी शुरू करते हैं L क्रॉस M। L क्रॉस M में तो पहले L लगाएं ABC, फिर क्रॉस लगाएं, फिर M लिखें 3,4 और अब इनके पेयर्स बनाएं। और हम पेयर्स कैसे बनाते थे आप वाकिफ होंगे, A,3 फिर A,4। ठीक है, फिर B,3 और B,4 फिर C,3 और C,4। अब आपको कहा क्या गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M। अभी हमने L क्रॉस M मालूम किया है ना, तो हम इनके कोई से क्या मालूम करेंगे, दो सनाई रवाबित। ठीक है, तो मालूम कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल सनाई रवाबित या इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है ना, बाइनरी रिलेशन। अब इस चीज को समझे, बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, यानी कि आपने दो रिलेशन निकालने हैं। ये आपका एक रिलेशन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 रिलेशन है। आपने निकालने हैं दो रिलेशन। चलिए हम इसका नाम देते हैं, एक को R1 का नाम देते हैं, एक को R2 का, और इसमें से अपनी मर्जी से कोई ना कोई चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चूज कर रही हूँ A,4 और C,4। ठीक है, आप चाहे तो एक पेयर लिखें, चाहे तो दो पेयर लिखें, चाहे सारे लिखें, आपकी मर्जी है। R2 में चले मैं करती हूँ B,4 और A,3। ठीक है, चलिए एक और कर लेते कि आप कंफ्यूज ना हो, और B,3। ठीक है, ये आपका हो गया R1, ये हो गया आपका R2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी, आपने L क्रॉस M में मालूम कर लिया, M क्रॉस L मालूम करना है। ठीक है जी, तो M क्रॉस L, पहले M के लगाएं, रकमे लिखें, क्रॉस L के है जी ABC, फिर आप इनके रिलेशन मालूम करें, यानी कि आप इनका क्रॉस मालूम करें जो हमने तरीका पढ़ा था। 3,A 3,B 3,C 4,A 4,B 4,C। ठीक है, अब इसमें से आपने दो रिलेशन ढूंढने हैं, एक को नाम दे दें R1 का, एक को नाम दे दें R2 का। R1 के अंदर 3,C लिख लेते हैं, R2 के अंदर चले 4,C और 4,B लिखते हैं। कोई तरतीब का मसला नहीं, चुनने में मसला नहीं, सिलेक्शन अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। एक पेयर लिखें, दो लिखें, तीन लिखें, इट्स अप टू यू। ये हो गया आपके बाइनरी रिलेशनशिप। हो सकता होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी इंशाल्लाह। अच्छा आगे देखें, आगे है जी इफ y ये दिया हुआ है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y। ऐसे ही y दिया हुआ है और y का y के साथ क्रॉस मालूम करना है, फिर ऐसे ही दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इनकी क्या मालूम करनी है, डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ये जी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, y आपको दिया गया है
-2 1 और 2। आपने y का y के साथ निकालना है, यानी कि -2 1 कामा 2 y का उसी के साथ अपने आप के साथ तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखें, इसमें आप पेयर बनाएंगे -2 कामा -2, -2 को सबके साथ करें पहले, फिर -2 कामा 1, फिर -2 कामा 2, फिर 1 कब करें 1 कामा -2, 1 कामा 1, फिर 1 कामा 2, फिर 2 कामा -2, 2 कामा 1 और 2 कामा 2। ठीक है जी, ये हो गया जी y क्रॉस y। अब इसमें से आपने दो रिलेशन तलाश करने हैं। चलें, मैं एक को नाम देती हूँ R1 का, बाइनरी की बात हो रही है ना, 2 की बात R2 का। इसमें मैं ले लेती हूँ बच्चों -2 कामा 2 अपनी मर्जी से, और 1 कामा 1, चलें एक का 2 ले लेते हैं, 2 कामा 2 ले लिया। R2 में आप ले लें -2 कामा 1 और 1 कामा -2। ठीक है, आप भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं, या आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। अच्छा जी, इसमें आप देखें, अब आप आ जाएं डोमेन पर। डोमेन भी मालूम करनी है, रेंज भी मालूम करनी है। अब देखें डोमेन में क्या होगा, डोमेन ऑफ R1। ठीक है, डोमेन होती है जी पहली रकमें, ये जो पेयर होता है ना, पेयर के अंदर पहली रकम को डोमेन और दूसरी को रेंज कहते हैं। ठीक है, इसमें पहली रकम -2 है, फिर इस तरह इस पेयर में पहली रकम 1 है, इस जोड़े में पहली रकम 2 है, ये आ गई डोमेन। फिर आप आ जाएं इसकी रेंज पर, R1 की रेंज पे आ जाएं। रेंज होता है जी दूसरा हिस्सा, ये 2, ये 1, और अब देखिए यहाँ 2 दोबारा आ गया है ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, जो चीज रिपीट होगी इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ये हो गया। अब इसी तरह आप आ जाएं R2 पर, डोमेन ऑफ R2, R2 के अंदर -2 और पहले यहाँ पे रहा 1, और जब रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ R2, तो इसमें 1 और -2। समझ आ गई बच्चों आपको, पहली रकमें जोड़े के अंदर डोमेन कहलाएंगी, यानी ये पेयर ना आपको दिए गए पेयर x कामा y, पहली रकमें डोमेन होती हैं, दूसरी आपकी रेंज होती है। ठीक है, ऐसे आपने क्रॉस निकाला, फिर आपने दो रिलेशन बाउंड्री ली अपनी मर्जी के, फिर आपने हर एक में से उनकी डोमेन और रेंज निकाली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में जी के L आपको ABC और MDEFG दिया हुआ है, तो आपने L क्रॉस L निकालना है, फिर उसमें से दो रिलेशन निकालने हैं, जस्ट रिलेशन निकालने और कुछ नहीं करना। फिर L क्रॉस M निकालना है, और फिर M क्रॉस M का आपस में कर लेते हैं। आपको L क्या दिया गया जी, आपको L दिया गया है ABC, और M क्या दिया गया है DEFG। और आपने बारी बारी क्या करना है, पहले L क्रॉस L के लिए बाइनरी रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले L क्रॉस L तो निकालें, L का खुद के साथ ही ले लेते हैं जी रिलेशन क्रॉस। तो अब आप 5.4 तक पढ़ के आए हैं बच्चे कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। A का पहले तीनों साथ निकालें, A क्रॉस A क्रॉस B, सॉरी A कामा B, A कामा C, फिर B कामा A, फिर B कामा B, फिर B कामा C, ये हो गया। ठीक है जी, अब आप इसमें से अपनी मर्जी से R1 और R2 चूज करेंगे। मैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर अपनी मर्जी से R1 और R2 निकालूंगी, बाकी दोनों मैं आप पे छोड़ूंगी, आपने खुद उनके चूज करने हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप खुद से सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो मैं R1 निकालती हूँ A कामा A और B कामा A। ठीक है जी, निकाल लिया। R2 में निकालती हूँ B कामा C, अपनी मर्जी से, कोई तरतीब की पाबंदी नहीं, कोई पेयर्स की पाबंदी नहीं कि आप इसमें 3 लें, 4 लें, 1 लें, नो, सब टू यू, योर चॉइस, अपनी मर्जी से आप लें। ये हो गया R1 R2। अब आप आ जाएं
एल क्रॉस एम पर पार्ट 2 है जी। एल है आपके पास ए बी सी, क्रॉस एम है आपके पास डी ई एफ जी। पहले आप क्रॉस निकाल लें, वैसे क्रॉस निकालना भी आसान है, लेकिन चलें ए कामा डी, ए कामा ई, ए कामा एफ, ए कामा जी, फिर बी कामा डी, बी कामा ई, बी कामा एफ, बी कामा जी। ठीक है, फिर सी का करेंगे सी कामा डी, सी कामा ई, सी कामा एफ एंड सी कामा जी। समझ आ गई जी? ये हो गया। अब इन सारे जोड़ों में से आपने एक R1 निकालना है और एक R2 निकालना है। ये मैं आपको कर रही हूँ DIY, ये आप खुद करेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लास्ट में आता है जी पार्ट नंबर 3, M क्रॉस M। M का अपने साथ DEFG क्रॉस DEFG। डी इसका M का M के साथ कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं बच्चे। चलो जी, डी कामा डी, डी कामा ई, डी कामा एफ एंड डी कामा जी। इसी तरह ई कामा डी, ई कामा ई, ई कामा एफ एंड ई कामा जी। फिर एफ कामा डी, एफ कामा ई, एफ कामा एफ एंड एफ कामा जी। फिर आ गया जी जी आखिर में, इसका लास्ट में जी कामा डी, जी कामा ई, जी कामा एफ, जी कामा जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब इस तरह इनमें से आपने एक R1 निकालना और एक R2 निकालना, और ये मैं दे रही हूँ असाइनमेंट, आपको खुद करें, खुद अपना जायजा लें ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें क्या कहा गया। इफ M has 5 elements, then find the number of binary relations in M। कहता है जी कि M के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। आपने बताना है कि M के अंदर कितने रिलेशन बनेंगे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 4। M के अंदर है जी 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। लेट्स सपोज M के अंदर है 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और M के अंदर रिलेशंस की बात हो रही है। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। इसका मतलब M क्रॉस M की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? M क्रॉस M की। आप जब नंबर ऑफ निकालेंगे ना बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M, सीधा साधा फार्मूला आपको दिया गया हुआ है 2 रेज़ टू पावर M क्रॉस M। ठीक है जी, M क्रॉस M, यानी कि M के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो M क्रॉस M में बनेंगे 25 पेयर्स। तो जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स आप निकाल सकते हैं, जैसे आप R1 R2 निकाल रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप कितने निकाल सकते हैं? 2 रेज़ टू 25। ये आप कैलकुलेट कर लिखेंगे। बस आपने ये फार्मूले की मत में एज इट इज बताना, ये फॉर्मेट है कि 2 रेज़ टू पावर 25 टोटल बाइनरी रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। ये ऐसे ही जैसे आप समझें कि यहाँ से आपको दो निकालने कहा गया, तो एक आपने R1 निकाला, एक आपने R2 निकाला। ऐसे अगर आपको कहा जाता कि आप 10 निकालें, तो आप R1 R2 R3 R4 R5 R10 तक निकालते। तो ये 2 रेज़ टू 25 से मुराद ये कि इतने रिलेशंस उसके अंदर से बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, टोटल पेयर्स बनेगी ना 25, और बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे? 2 रेज़ टू पावर 25। ठीक है जी, जो हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 जान पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको L गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इस बात का मतलब ये है यहाँ तक इस पॉइंट का कि L के अंदर वो नंबर हैं जो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और x इज लेस एंड इक्वल टू 5 से या लेस है या 5 के बराबर तक है। इसका मतलब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 5 के लेस या बराबर से मुराद ये कि या 4 तक लिखें या 5 तक।
5 तक लिखना है, तो मैंने ऐसे किया कि मैंने 5 तक ही लिख लिया है। फिर आप m की अगर बात करें तो m के अंदर क्या आ रहा है, y such that y belongs to p फॉर प्राइम नंबर्स, उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। ये वो नंबर्स होते हैं जो या जिनको 1 डिवाइड करता है पूरा पूरा, या ये खुद को डिवाइड करते हैं पूरे पूरे। इनके अलावा इनका कोई और मल्टीपल नहीं था, कोई और पहाड़ा इन पे नहीं जाता। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 19 है, इस तरह की रकमें। लेकिन उसमें भी रेंज बताई गई है कि 10 से छोटे छोटे, y इज लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे। l में आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स, 5 तक लिखे हैं मैंने। वैसे तो इसका मतलब ये है ना कि या 5 से लेस यानी 4 तक लिखें, या इक्वल टू 5 यानी सिर्फ 5 तक, तो मैंने 5 तक लिख ली है। और प्राइम नंबर भी देखिए, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 10 से लेस यही बनते हैं। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 ऑड नंबर तो है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 को 1 भी डिवाइड करता है, 9 को 9 खुद भी डिवाइड करता है, मगर 9 को 3 भी डिवाइड करता है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब आप देखिए अगली बात क्या कही है, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M। L to M का मतलब है L क्रॉस M। L to M का मतलब क्या है जी, L क्रॉस M। पहले L क्रॉस M निकालते हैं, फिर बाकी बात कर लेते हैं। L है जी 1 2 3 4 5, और M है जी 2 3 5 एंड 7। तो पहले पेयर्स बना लेते हैं, फिर बाकी हम बाद में करते हैं। 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 5, 1 कामा 7। मैंने इस 1 का सबके साथ दिया, फिर आप 2 का ले लें। 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 5, 2 कामा 7। फिर 3 का ले लें। 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 5, 3 कामा 7। अब आप 4 का ले लें। 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 5, 4 कामा 7। अब आप 5 का लास्ट में लें। 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 5 एंड 5 कामा 7। ये वो हैं जो हमने बनाए हैं। असल पार्ट अब शुरू होता है। अब देखिए, जब आपको L क्रॉस M आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपने क्या करना है, कहता है कि एक ऐसा रिलेशन बनाएं, लेकिन उसके अंदर अपनी मर्जी की चीज शामिल नहीं करनी। अब आपने बुक वाले की मर्जी के मुताबिक चीज शामिल करनी है। और अब आपने समझना सही, y इज लेस देन x। देखें, जब आप एक पेयर बनाते हैं ना, पेयर जैसा ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इसमें पहली चीज x होती है, दूसरी चीज y होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है, इस चीज को समझें। इसमें कहा गया है कि R के अंदर वो पेयर आप लिखें जिनमें y x से छोटा हो, यानी ये वाली रकम इस वाली रकम से जिसमें छोटी आ रही हो। मैं एक मिसाल दे रही थी, 3 कामा 2 हो ना, मैं एक मिसाल देती हूँ। अब देखिए, ये अगर x और ये y है, तो देखें क्या y x से छोटा नहीं है, छोटा है ना, तो हमने वो ढूंढने हैं इसमें से, फिर वो लिखने हैं। ढूंढ लेते इसमें y छोटा हो x बड़ा हो, y छोटा हो x बड़ा हो। ठीक है जी, एक तो आपके पास उसमें ये है, एक उसमें आपके पास ये आता है y छोटा x बड़ा, एक ये आता है y छोटा x बड़ा, y छोटा x बड़ा। 3 2 4 2 5 2 ये भी है बच्चों, 5 4 3 भी है। तो ये अब आप लिख लें, 3 2 3 कामा 2, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 5 कामा 2, 5 कामा 3। ये हमने कर लिया। ये आपका हो गया पार्ट 1 पहला। पहले तो हम यूं करते हैं ना कि अपनी मर्जी से चीज शामिल करते थे, मगर अब हर एक में नहीं करेंगे। R2 है जी, R2 में आपने कौन से जनाब पेयर शामिल करने हैं जिसमें दोनों को जमा किया जाए जवाब 6 आए, यानी x और y को जमा कर दोनों को जमा किया जवाब 5 आएगा। नहीं, ऐसे करने जिनको जमा किया जाए जवाब 6 आए। तो ये 5 और 1 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6। ठीक है, ठीक है जी, ये हम कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये R2 वैसे नहीं था, ये R3 था, मैंने R2 गलती से लिख दिया। बहरहाल कोई नहीं, इसमें इशू कोई नहीं है।
आप शामिल करेंगे इसके अंदर 1,5 है बच्चों, जिनको जमा करने से 6 आंसर आता है, 3,3 और 4,2। ठीक है, अब आप बुक वाले की मर्जी के मुताबिक के सवाल निकाल रहे हैं। अब आप आ जाएं जो मैंने मिसिंग छोड़ दिया दरमियान में, R3 कहता है इसमें ऐसे जोड़े शामिल करो जिसमें y और x बराबर हो, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो। करते हैं, अब मैं एक मिसाल देती कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, 2 2 3 3 5 5 वो इसमें डाल देते हैं, 2,2 3,3 5,5। ये हमने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि y और x बराबर हो, कर दिए। अब आ जाए पार्ट 4। पार्ट 4 है ना, बिल्कुल है। पार्ट 4 कहता है कि ऐसा रिलेशन बनाओ, ऐसे पेयर शामिल करो जिसमें y में से x माइनस करें, जवाब 2 आए। y में से मैं एक मिसाल देती हूँ, यहाँ पे 4,2 है ना बच्चे, 4,2 है नहीं, यही देखें 7 5 है, 7 में से 5 माइनस करें, आंसर 2 आता है ना। ठीक है, आपने ऐसे निकालने हैं, कर लेते हैं। एक इसमें ये आता है, तो सर्कल इसको मैं बोल्ड करती ताकि आपको पहचान हो कि 3 में से 1 माइनस किया 2 आया। फिर इसके बाद 5,3 है, 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा, और एक 5,7 है, और नहीं है, 1 3 3 5 5 7, 1 3 3 5 एंड 5 7। ठीक है बच्चों, ये इसमें वो आगे जो हमें कहा गया। अच्छा, अब एक और बात है कि इसमें कही गई है, आई थिंक इसमें ये भी कहा गया है कि डोमेन, डोमेन एंड रेंज मालूम करें। एक की बताऊंगी, बाकी आपने खुद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे R1 की बात हो रही है ना, तो मैं R1 देखिए, R1 है, उसकी मैं आपको डोमेन बता देती हूँ। हमने डोमेन के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों? डोमेन वो होते हैं जो एक पेयर के अंदर पहले पहले एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास R1 के अंदर जितने भी पेयर्स आ रहे हैं, इनकी हमने पढ़नी है, निकालनी है डोमेन। 3 4 4 5 5, तो आप इसको 3 4 5, 4 दो दफा है 1 टाइम लिखें, और 5 भी 2 दफा है 1 टाइम लिखें। 2 2 2 एक दफा लिखा, और 3 और 3 दो दफा है, एक दफा लिखा। और बाकी आपने रिमेनिंग जो डोमेन एंड रेंज है दिया है, फाइंड इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ बच्चे। ठीक है, खुद करें जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। होपफुली आपको समझ आया होगा।